कबीरदास कहते कि अन्न भखे सो मानवा, मांस भखे सो स्वान। अन्न भखे सो मानवा, मांस भखे सो स्वान। और अन्न मांस दोनों भखे सोई राक्षस परमाण। बताओ राक्षस किसे कहा? कौन है राक्षस? हाँ, मेरा वचन नहीं, मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा। और अगर आपको बात बुरी लग रही है तो संत कबीर भी आपको बुरे ही लगेंगे, बुद्ध भी बुरे ही लगेंगे, क्योंकि बुद्ध संत कबीर से पहले ही कह रहे हैं पानाति पाता वेरमणि। पहला ही सील बता रहे हैं कि मैं हत्या नहीं करूंगा। तो हत्या, मांस बिना हत्या क्या आता है क्या? हाँ, कौन से पेड़ पे लगता है? डायबिटीज का कौन? ये आपका शरीर। इसे आपने अच्छा समझ करके मेवा मिश्री और बढ़िया मिठाई खिलाया और क्या कर दिया? शुगर कर दिया। बताओ सबसे बड़ा शत्रु कौन है? हाँ, सबसे बड़ा शत्रु आपका ये अपने पेट से कहिए, ए मेरे पेट, अभी कथा सुन रही हूं, प्यास मत लग, भूख मत लग। लेकिन तब से प्यास से व्याकुल है ना। रोज तो पानी पीते हैं, आज कहते थोड़ा आराम कर ले, घर में चल के 1 गैलन पी लूंगा, थोड़ा रुक जा। रुकता है? नहीं रुकता। इसलिए बुद्ध कहते हैं कि ये कुछ भी मेरा नहीं है, ये सब शत्रु है हमारे। अगर ये मेरा होता तो कहते एवं में रूपं हो तू, एवं में वेदना हो तू, मेरा रूप ऐसा हो जाए। अपने चेहरे से जाके कहिए, आप लोग भी शीशा में देखिए, आपका चेहरा है तो कहिए ऐ मेरे चेहरे। हाँ, तो किसी हीरोइन जैसा हो जा, किसी हीरो जैसा हो जा, होता है? नहीं होगा। वो सब तो छोड़ दीजिए, कुछ बने ना बने, कम से कम उससे इतना कह दीजिए कि ऐ मेरे शरीर तू बूढ़ा मत हो। कुछ और नहीं कर सकता तो रुक तो सकता है ना। ऐ मेरे बाल तू सफेद मत हो, ऐ मेरे चेहरे तेरे ऊपर झुर्रियां न पड़े। हो सकता है? नहीं हो सकता। इसीलिए भगवान बुद्ध की शिक्षा बहुत आवश्यक है। अनित्य भाव को जानेंगे तभी आप सद्धर्म में लगेंगे, क्योंकि सब अनित्य, सब बदलेगा, हम कुछ नहीं कर सकते। अरे बढ़िया ग्रीन टी पी लेने से भी 1 साल बढ़ गया, लेकिन अंततः फिर बूढ़े तो होना ही है ना। क्या करेंगे? तब भी तो लगना ही है। तो जब लगना है तो अभी क्यों ना लग जाए? अभी क्यों ना प्रयास करें? अभी क्यों ना सद्धर्म का काम करें? क्योंकि ये सब काम हमारे साथ जाने वाले नहीं, ये सब धन हमारे साथ जाने वाले नहीं है। तो देखिए, सुद्धोधन को पुत्र नहीं हो रहे, माता महामाया को पुत्र नहीं हो रहे, बड़ी मनौती मांगे, सब कुछ किए, लेकिन पुत्र नहीं हो रहा है। अंततः जो है ऐसा वर्णन मिलता है कि माता महामाया उपोषित रखती हैं। उपोषित जानते हैं? देखिए, शब्दों को लेके झगड़ा भी मत करिए। हमारे पाली में उपोषित शब्द है और हिंदू लोग उपवास कहते हैं। हा? अगर शब्दों की व्याख्या किया जाए, उप प्लस वास, हा? उप प्लस वसत, पाली में कहें तो उपोसत, उपोसत, उप प्लस वसत, तो यानी पास में जाकर के बैठना। उपवास माने पास में जाकर के वास करना, बैठना, यही ना। दोनों का अर्थ सेम ही है, लेकिन व्याख्या उनके में क्या है, हमारे में क्या है, दोनों में अंतर है। उनका दूसरे धर्मों का उपवास का सिस्टम अलग है, हमारे धर्म के उपोषित का सिस्टम अलग है। वहाँ तो 24 घंटे सरपुतिया का जूस पी के रहेंगे, शरीर को जलाएंगे, लेकिन यहाँ शरीर को नहीं जलाना है, मन को ठीक करना है। क्योंकि सब करता धरता कौन है? करता धरता कौन है? मन है कि ऊपर वाला? ऊपर वाला है। मन क्या करेगा? सही कह रहा हूं? कौन है? कौन है? ऊपर वाला है, ऊपर वाला। करता धरता कौन है? ऊपर वाला। बोलिए भगवान बुद्ध की। इस शरीर के सबसे ऊपर कौन है? बहुत उधर आकाश में मत जाइए। कौन है? ऊपर वाला। ये जब ऊपर वाला गड़बड़ होता है तो एक्सीडेंट हो जाता है।
पत्नी से झगड़ा करके गया, अब खिन ने लड़ा दिया गाड़ी। कौन गड़बड़ हुआ? कौन नाराज हुआ? ऊपर वाला नाराज है। ऊपर वाला नाराज है, अच्छा इससे शादी नहीं हुई तो अब मैं जीऊंगा नहीं, मर गया। कौन नाराज हुआ? भैया कहते हैं ऊपर वाला नाराज हुआ इसलिए ऐसा। ऊपर वाला तो नाराज हो रहा है, लेकिन वहां कहां देखते हैं? हाँ, कहां देखना है? इधर देखिए, उधर का छोड़िए, कहां देखिए? इधर देखिए। ऊपर वाला ठीक है तो सब कुछ ठीक होगा। सब कुछ ऊपर वाले के ऊपर निर्भर है, जो चाहे ऊपर वाला कराए। इसलिए भगवान ने कहा मनोपुबंगमा धम्मा मनोसेठा मनोमया। सारे धर्म सारे कार्य किसके अनुसार है? मन के अनुसार। मन यानी ये ऊपर वाला, इस ऊपर वाले के अनुसार है। जो चाहेंगे सो करेंगे, किसके अनुसार? मन के अनुसार। तो ऊपर वाला ठीक हुआ। माता महामाया और सुद्धोधन उपोषद का पालन करते हैं। आगे उपोषद बताऊंगा। उपोषद कब कब रखना है, कैसे रखना है, उसका लाभ क्या है। और ये वैज्ञानिक आप मानते हैं तो ये भी आप मान के चलिए कि उसका लाभ भी आपको मिलेगा 100%, है ना। ये नहीं कि ठीक से किया कि नहीं किया, कैसे नहीं, आप करेंगे तो उसका लाभ मिलेगा ही। अगर आपने पढ़ाई किया है, परीक्षा दे रहे हैं तो रिजल्ट आना ही है, इसमें कुछ शंका की गुंजाइश नहीं। करेंगे तो होना ही है, फल मिलेगा। अब ये सुमेध बोधिसत्व अपने गर्भ का अवलोकन करते हैं कि किस गर्भ में जाऊं, कौन मेरी माता होगी। तो देखते हैं कि सुद्धोधन पिता होंगे और माता महामाया होंगी। इधर माता महामाया चूंकि उपोषित रखती थी तो इन्होंने उपोषित रखा और कहते हैं कि पूर्णिमा के दिन में दान किया जाता है। माता महामाया उपोषित रखती हैं और मुक्त हस्त से दान करती हैं। क्या करती हैं? दान करती हैं। राज दरबार में बैठ करके जिसके पास भोजन नहीं था उसे भोजन दिया, जिसके पास वस्त्र नहीं थे उन्हें वस्त्र दिया, जिन्हें धन की आवश्यकता थी उन्हें धन दिया, जिन्हें आवास की आवश्यकता थी आवास बनवाने का आदेश दिया, आवास बना। जिन्हें जो जो चाहिए था उन्हें वो दिया। और जब धन दे रही हैं तो गिन नहीं रही हैं। हाँ? धन दे रही हैं तो गिनती नहीं है कि 10 रुपए दे रही हूं कि 20 रुपए कि 100 के 1000 के लाख ना। पात्र में है, हाथ लगाया, जितना आ गया दे दिया। आप दान करते हैं तो क्या करते हैं? पहले ही से फिक्स करके आएंगे, ऊपर वाले जेबा में रख के चल रहे हैं, इतना देंगे। और कभी कभी गलती से अगर प्री प्लान नहीं रहा, आ गया अचानक से और दान देना पड़ गया तो अंगुली डाल के जेब में से वही 10 रुपये वाली निकले, 50 वाली निकले। अरे भैया तुम 12 में निकाल के जितना देना हो दे दो, क्या उसमें घबरा रहे हो इतना? नहीं देना तो मत दो, कोई आपसे जबरदस्ती तो वसूल नहीं करा। लेकिन मन, ये ऊपर वाला कैसा है आपका? हाँ, देते समय त्याग की भावना होनी चाहिए। दान क्या है? त्याग है। परित्याग लक्षणा दान पारमी। भले प्रकार के त्याग की भावना ही दान है। आपने वस्तु दे दिया, मन पकड़ा, अरे 1000 दे दिया, रहा होता तो लड़के का फीस दे दिया होता, बर्बाद हो गया। मन से पकड़ा है, धन चला गया, मन पकड़ा है। इसलिए कहा कि परित्याग, भली प्रकार से त्याग करना है। हाथ से ही नहीं त्यागना है, मन से भी त्याग। जब दे दिया तो दे दिया, और नहीं देना चाह रहे तो भैया रखो, इतना घबराओ मत। जब मन बन जाए तब देना। हाँ, कभी कभी कुछ बनते लोग भी होते हैं, अरे भैया लाओ यहाँ करो वहाँ। कोई सर मुंडवाने से, वस्त्र पहनने से कोई श्रमण नहीं होता, कोई भिक्षु नहीं होता। न मुंडके न समणो अभ्यतो आलिकं भणं इच्छा लोभ समापन्नो समणो किम भविष्यति। हाँ, सर कौन से खेत में उगाया जाता है? नहीं ना। तो अन्न को खाने वाला ही मनुष्य होता है, मांस को खाने वाला कुत्ता होता है, जानवर। लेकिन अन्न और मांस दोनों खाने वाला कौन है? राक्षस। तो अन्न और मांस कौन खाता है? राक्षस देखा आपने?
हर घर ही में राक्षस है, देखने की क्या जरूरत है? हाँ? कार्यक्रम जैसे ही प्रारंभ हुआ है, हम लोगों के गुरुदेव ने आप लोगों को 5 सील दिया। क्या दिया? 5 सील दिया। पहला ही सील क्या दिया? पाणातिपाता वेरमणि सिक्खापदम समादियामि। मैं हत्या नहीं करूंगा, मैं हत्या नहीं करूंगा। तो क्या आप हत्या करते हैं? आज किसी को मार के कोई आया है? किसी को मार के आए हैं? नहीं ना। तब तो ये सील तो आपका पालन हो ही रहा। अच्छा, कल मारा था आपने, परसों मारा था, इस पूरे महीने में किसी को मारा? अच्छा, इस पूरे महीने में ये वाला खाया कि नहीं? नहीं खाया। वो जिंदा ही आ गया था क्या? हाँ, जिंदा भी रहा होगा तो पहले उसे हाँ, जीवत को मुर्दा करे अरु खाए मुर्दार। मुर्दा सम सम हुई है कहे रैदास विचार। जिनका मंदिर बनाया आपने, वो क्या कह रहे हैं कि ये इतने पागल हैं। अच्छा, घर में मुर्गी पालेंगे, बकरी पालेंगे, बकरा पालेंगे, गाय पालेंगे, भैंस पालेंगे, सुअर पालेंगे, क्या क्या पालते हैं? किसके यहाँ किसके यहाँ बकरा पाला गया है? बकरी है, मुर्गी है, गाय तो जरूर होगी, भैंस होगी, कुछ नहीं है? हर घर में गाय भैंस तो होगी ही, कुछ होवे या ना हो। हाँ, बकरी बकरा भी पालते हैं। मैं ये कहूंगा कि आजकल लोग बड़ा दयालु बन गए हैं। किसी कुत्ते को देख लेंगे, उसका पांव टूटा है तो बड़ी दया से भर जाएंगे, उसको दवाई कराएंगे, इलाज कराएंगे, है ना? किसी गधे को देख लेंगे तो बड़ी दया आ जाएगी, किसी अन्य जीव को देख लेंगे तो बड़ी दया आ जाएगी। लेकिन जिस मुर्गी को, जिस मुर्गे को, जिस बकरे को इन्होंने अपने बच्चों की तरह से पाला, बच्चों की तरह ही तो पालते हैं ना। सुबह नाश्ता देते हैं, दोपहर को खाना देते हैं, रात को उनको डिनर देते हैं, रात्रि का भोजन देते हैं। हाँ, बकरी बकरा गाय भैंस बीमार हो जाए तो उसकी दवाई भी कराते हैं, अपने बच्चों की जैसा पालते हैं। और फिर कुछ कागज के टुकड़े के लिए अपने उसी बच्चों जैसे गाय भैंस बकरी बकरा मुर्गी मुर्गा को बेच देते हैं, नहीं तो खुद ही काट डालते हैं। हाँ, जिस मुर्गी को आपने पाला, मुर्गी को पाला, एक बार बुलाते हैं ती 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 तो भागी आती है। 50 बार बुलाने पे आपका लड़का नहीं आता, लड़की नहीं आती। लेकिन बकरी बकरा मुर्गी गाय भैंस जो कुछ भी आपने पाला, एक बार बुलाया और वो भागा आता है। लेकिन फिर भी आपने उसे छोड़ा नहीं? छोड़ा। अरे आप अपने घर पे पाल के चाहे उसे काट रहे हैं या कोई और पाल रहा है और फिर काट रहा, बात तो एक ही है। किसकी वजह से कट रहे हैं? आपकी वजह से कट रहे हैं। आप खाना छोड़ दो तो उसका दीवाने से वस्त्र पहनने से कोई श्रमण नहीं होता, कोई भिक्षु नहीं होता। न मुंडके न समणो अभ्यत्वा लिकं भणं इच्छा लोभ समापन्नो समणो किम भविष्यति। हाँ, सर मुंडवाने से कोई बनते नहीं होता, भिक्षु नहीं होता। जिसके भीतर इच्छा है, लोभ है, लालच है, क्या वो बनते होगा? ना। बनते कौन? संसारे भयं इक्खतीति बनते भिक्षु। जो संसार में भय देखता है, बार बार जन्म मरण के चक्र में भय देखता है, ये सांसारिक चीजों में भय देखता है। सांसारिक चीज क्या है? लालच, लोभ, संग्रह, इसमें भय देखता है, वो भिक्षु है, अन्यथा भिक्षु नहीं। सर मुंडवाने से कोई भिक्षु नहीं होगा, समझ रहे ना? इसलिए उसको कोई ज्ञान भी नहीं प्राप्त होने वाला। कबीरदास भी इसी बात को बार बार कहते हैं, मूड मुड़ाए हरि मिले तो सब कोई ले ही मुड़ाए। कपड़ा पहनने से, सर मुड़ाने से कोई भंते हो जाए और उसे बुद्धत्व प्राप्त हो जाए, निर्वाण हो जाए, तो हर कोई नहीं मुड़ा लेगा। मूड मुड़ाए हरि मिले तो सब कोई ले ही मुड़ाए, और बार बार के मुड़ते भेड़ न बैकुंठ जाए। अच्छा, भेड़ का तो बार बार मुंडन होता है ना, बैकुंठ गया, स्वर्ग गया,
नहीं। भेड़ बैकुंठ जाती है? नहीं। तो सर मुड़वाने से, हैसा पहन लेने से कोई भिक्षु नहीं होता। तो भैया जितना देना है उतना दीजिए। अब भंते लोगों की गड़बड़ी है, उनके गुरु का पता नहीं, किसी का कुछ पता नहीं, शिक्षा दीक्षा का पता नहीं, शील विनय का पता नहीं, तो वो मांगने आ जाते हैं। मांगने वाला कोई भिक्षु नहीं होता है, मांगने वाला कोई भिक्षु नहीं होता। न सो भिक्षु होती यावता भिक्षते पर। मांगने से, भिक्षा मांगने से कोई भिक्षु होता है? कतई नहीं हो सकता। इसलिए हम अपने प्रसंग पे आते हैं। समय रहा तो और व्याख्या होगी। बोलिए भगवान बुद्ध की। हाँ, तो उपोषित रखी, उपोषित का पालन किया, दान दिया, और फिर ये बोधिसत्व जब विलोकन करते हैं तो देखते हैं यही मेरी माया है, मेरी माता है, इसी के गर्भ में मुझे जाना है। तो दान आदि कृत्य करके ऐसा वर्णन मिलता है कि जब वो अपने सैया पे जाती हैं, बिस्तरे पे सोने के लिए जाती हैं, उसी रात वो स्वप्न देखती हैं। स्वप्न देखती हैं कि आप गर्भ में आ गए। कौन? सिद्धार्थ। उधर सुमेध से देवतागण निवेदन कर रहे हैं, उधर देवतागण निवेदन कर रहे हैं हाथ जोड़ करके। कतंजलि ही देवे ही याचितो द्विपतुत्तमो संबोधायम तुहियं कालंति आदिना। हाथ जोड़ करके निवेदन करते हैं कि हे देव, आपके बुद्धत्व का समय आ गया, अर्थात आप जन्म ग्रहण करें। थोड़ा सा इको कम कर दो, इसका इको थोड़ा कम, आवाज साफ नहीं आ रही, हल्का सा इको कम। आपके जन्म लेने का समय आ गया, अब आप जन्म लें। और इधर माता महामाया सोई हैं, सपने देख रही हैं। और देवताओं ने जब निवेदन किया तो निवेदन स्वीकार किया। माता महामाया स्वप्न देख रही हैं। क्या स्वप्न देख रही हैं? कि वो सोई हैं और उनकी सैया को चातुम महाराज जी के देवता हिमवंत प्रदेश में उठा ले गए। अब स्वयं भगवान बुद्ध और उनका धम्म आप पढ़िए, बाबा साहब द्वारा लिखित। वो सोई हैं और उनकी सैया को चातुम महाराज जी के देवता हिमालय पे उठा ले गए। हिमवंत प्रदेश अर्थात हिमालय में ले गए। और फिर देवताओं की जो स्त्रियां होती हैं वो आती हैं, माता को लेकर के जाती हैं, स्नान कराती हैं, सुंदर वस्त्र पहनाती हैं, और फिर सैया पे ला करके लिटा देती हैं। और फिर क्या देखती हैं कि माता महामाया लेटी हैं सैया पे, और एक सफेद हाथी अपने सुंड में सफेद जो है कमल का फूल लेकर के सामने प्रकट होते हैं, आते हैं। और माता महामाया की 3 बार परिक्रमा करके दाहिने तरफ से माता महामाया की कुक्षी में प्रवेश करते हैं। कुक्षिम विशंतम गजवदहि माया देव्या विलोकेव कुलम नमामि। हाँ, क्या देख रही हैं? सैया पे लेटी हैं, सपने में देख रही हैं कि देवियों ने स्नान कराया, बिस्तरे पे लिटाया, लेटी हैं, सफेद हाथी आया सफेद पुष्प लेकर के, 3 बार परिक्रमा करके दाहिने तरफ से गर्भ में प्रवेश हो रहा है। कौन? हाथी पेट में घुस रहा है। कहां आदमी कहां हाथी, 100 गुना बड़ा। अब आप सोचिए, आप सपना देखें कि आपके पेट में हाथी घुस रहा है तो घबरा नहीं जाएंगे? माता महामाया भी देख रही कि अरे हाथी पुष्प लेके आ रहा है। माता महामाया घबरा गई, और घबरा गई तो निद्रा टूट गई, फिर जग गई। अरे ये सपना था, सपना। कुछ लोग आरोप लगाते हैं कि अरे ये बौद्ध लोग कहते हैं कि हाथी जो है पुष्प लेकर के गर्भ में आया और माता महामाया के पेट में घुस गया। ये सपना था, सपना। सच में ऐसा नहीं हुआ। जैसे ही हाथी घुसता है निद्रा खुल जाती है और फिर उठ करके घबरा जाती हैं, पसीने पसीने हो जाती हैं। अपने स्वामी से सुबह बताती हैं कि स्वामी मैंने ऐसा ऐसा सपना देखा। तो राजा सुद्धोधन, दिमाग थोड़ी ना खराब है कि काटेगा, बहुत करेगा अपने लिए, एक आध काटेगा। 100 जो काटता है काट के बेचता है, 10 बकरा 20 बकरा रोज काट के बेचता किसके लिए?
आपके ही लिए तो। और फिर आप कहें कि पानाति पाता वीरमणि, मैं हत्या नहीं करूंगा। ये कैसे हत्या कर रहे हैं? अप्रत्यक्ष रूप से जितने भी मांसाहारी हैं वो सब हत्या कर रहे हैं। अप्रत्यक्ष रूप से जितने भी मांसाहारी हैं वो सब हत्या कर रहे हैं। हत्या नहीं कर रहे तो हत्या के भागीदार हैं। अगर आपका मत नहीं होता, आपकी इच्छा नहीं होती, तो कोई भी बकरा मरता नहीं, मुर्गा मरता नहीं, गाय मरती नहीं, भैंस मरती नहीं। गाय भैंस भी तो कोई नहीं छोड़ता है। हाँ, बकरी बकरा मुर्गा मुर्गी कोई नहीं छोड़ता। इतना आज्ञाकारी होने के बाद भी कि आओ आओ कहने के बाद भागा भागा आता है, बताओ उसको भी आपने छोड़ा नहीं। हाँ, है बेटे का जन्मदिन, बेटे का जन्मदिन है और बनता क्या है? बकरा। हाँ, किसी का जीवन छीन करके अपने बेटे का हैप्पी बर्थडे मनाए, चाहे कि बेटे की आयु बढ़ेगी? नहीं बढ़ेगी। बेटा अच्छा होगा? नहीं होगा। जितने भी ये केक काट करके बकरा काट रहे हैं ना, इन सब के बच्चे ऐसे ही होंगे, अब बल्कि होंगे ही। अभी भविष्य की बात नहीं, अभी ऐसे होंगे। अभी पैदा हुआ ऐसा है, हिटलर जैसा। उसको मारो, समझाओ, डराओ, धमकाओ, बंदूक दिखाओ, राइफल दिखाओ, वो डरने वाला नहीं। आप ही को डरा देता है, आप ही डरते हैं इससे। हाँ, थोड़ा सा सयाना हो गया तो डर और बढ़ जाएगा। क्यों? अरे भैया जवान लड़का है, कहीं ऊंच नीच ना कर ले। हाँ, जवान लड़का कहीं ऊंच नीच ना कर ले, छत से कूद ना जाए, ऊंचे से नीचे ना आ जाए। हाँ, तो आप प्रत्यक्ष रूप से जो कुछ भी कर रहे हैं वो सब आप पाणातिपाता के नियम को तोड़ रहे हैं। जो बुद्ध कह रहे हैं कि हत्या नहीं करना, वही बात बाद में हजारों वर्ष बाद संत कबीर दोहरा रहे हैं। वही बात रैदास जो दोहरा रहे हैं कि पहले जिंदे को मारता है, मार करके मुर्दा करता है और फिर खाता है मुर्दा। क्या खा रहे हैं आप? मुर्दा किसे कहते हैं? जो मर गया वो मुर्दा हो गया। तो पहले जिंदा बकरा होता है, मुर्गा होता है, काट दिया, अब क्या हो गया? वो मुर्दा हो गया। अब मुर्दा खा रहे हैं। तो मुर्दा खाने वाला कौन होता है? मुर्दा खाने वाला कौन होता है? बहुतों की बात बड़ी बुरी लगेगी। क्यों? क्योंकि उनके पेट के ऊपर लात पड़ेगा। हाँ? कबीरदास कहते हैं कि तिल भर मछली खाए के, मछली भी खाते हैं ना, जल तो रही, जल तो रही, जल में होने वाली तो रही खाते हैं। धरती धकेल भी कुछ लोग खाते होंगे। हाँ? बोलिए भगवान बुद्ध की। समझ में आया? बोलिए भगवान बुद्ध की। अच्छा, पक्षी फल भी तो खाते होंगे। हाँ, बहुत प्रकार के फल हैं, पक्षी फल भी तो खाते होंगे। वो सफेद वाला गोल गोल। बोलिए भगवान बुद्ध की। तो तिल भर मछली खाई के अब कोटि गऊ दे दान, काशी करवट ले मेरे तो भी नरक निदान। काशी करवट ले मरे तो भी नरक निदान। इतनी भी मछली खा रहे हैं तो कबीरदास करें इतना बड़ा अपराध हो जा रहा है कि आप करोड़ों गाय भी दान करें तो भी आप कहां जाएंगे? नरक ही जाएंगे। हाँ, नरक ही जाएंगे। सांत्वना के लिए हम लोग कह देते हैं कि मंगल हो, सुखी हो, खुश रहे। सांत्वना ही सही, इससे अच्छा लगता है। इसलिए जीवन में सबका मंगल नहीं होता। आशीर्वाद तो सबको दिया जाता है, लेकिन मंगल उसी का होता है जिसके पास योग्यता होती है। तो राष्ट्रपति भी चाहे तो अयोग्य व्यक्ति को अपनी पावर से, अपनी क्षमता से, अपने आशीर्वाद से
किसी को कहीं पे स्थापित नहीं कर सकता अगर वो उसके योग्य नहीं है तो। इसलिए आपको उसी गर्भ में स्थान मिलेगा जैसा आपने कर्म किया है। समझ रहे ना? कुक्कुर वृत्तिक सूत्र में, त्रिपिटक के कुक्कुर वृत्तिक सूत्र में पहले के समय में बहुत प्रकार की साधनाएं हुआ करती थी। कोई ऐसे हाथ उठा लिया है और कहता है सिद्ध पुरुष है। तो बहुत साधनाएं होती थी। कोई एक पैर पे खड़ा है तो वो भी बड़ा सिद्ध कहलाता था। हाँ? कोई पक्षियों की आवाज निकालता था तो भी वो तपस्वी कहलाता था। तो एक कुक्कुर वृत्तिक थे, कुत्ते की तरह से भौंकने वाले, कुत्तों की तरह से जीवनचर्या करने वाले। कुत्तों की तरह बोलते नहीं थे, भौं 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 करते थे। समझ रहे ना? क्या करते थे? कुत्ता कैसे बोलता है? भैया कुकुर अमेरिका का रहे चाहे इंडिया का रहे, वो भौंकेगा ही, इससे फर्क नहीं पड़ता है। हाँ? तो कुत्ते की साधना करते थे। हाथ होते हुए भी हाथ से नहीं खाते थे, मुंह से ही खाते थे। पैर होते हुए भी पैर से नहीं चलते थे, हाथ और पैर दोनों मिलाकर के चलते थे। हाँ? कुत्ता जैसे ऐसे पूंछ हिलाते हुए चलता है तो वो भी पूंछ हिलाते हुए चलते थे। यानी एक कुत्ता जैसा जीवन जीता है उस प्रकार का जीवन जीते थे और समझते थे। तब आज भी लोग ऐसा करने लगे तो कहेंगे बड़का सिद्ध है, कहेंगे ना ये बड़े वाले सिद्ध हैं। अरे कुछ तो कटहा बाबा निकले थे हमारे तरफ। उधर उत्तर प्रदेश में एक कुतिया माई निकली हुई थी। कहते थे जिसको काट लिया उसकी बीमारी ठीक हो जाए। भैया तब तो सारे हॉस्पिटल बंद हो गए। हाँ? होता है किसी किसी सिद्ध, सच में कोई संत है, सिद्ध है, तपस्वी है, शीलवान है तो उसके आशीर्वाद का फल होता है। लेकिन ऐसे ही कोई कुत्ते की तरह से जीवन बिताए, इसमें कौन सी तपस्या? अरे तुम्हें मनुष्य का जीवन मिला तो मनुष्य में और श्रेष्ठत्वता को प्राप्त करना चाहिए था, नहीं प्राप्त कर पाए, तुम और नीचे हो गए, कुत्ते में चले गए। तो ये तुम्हारा तप है कि तुम्हारा पाप है? हाँ? अरे मनुष्य थे तो मनुष्य से मनुष्यतर होते, बुद्ध हो जाते, ऊपर जाना चाहिए ना। अच्छा कुत्ते की योनि श्रेष्ठ है कि मनुष्य की योनि श्रेष्ठ है? मनुष्य की योनि श्रेष्ठ है ना। अब तुम काम कौन सा कर रहे हैं? कुत्ते वाले। तो ये कुक्कुर वृत्तिक थे, कुत्ते के समान व्रत रखते थे। भगवान बुद्ध के पास आए और भगवान बुद्ध से पूछने लगे। बहुत सारे लोग भगवान बुद्ध के पास जाते थे, पूछते थे, कहते थे भगवान देखिए हम लोग 40 वर्षों से कुक्कुर वृत्तिक का पालन कर रहे हैं, कुक्कुर व्रत लिए हुए हैं, तो हमने इतना तप किया है, हे भगवान बताइए हमारी गति क्या होगी? मरने के बाद गति क्या होगी? भगवान कहते हैं कि रहने दे मत पूछ। देखिए भगवान जब चाहते हैं कि कुछ कहूंगा, हाँ, अगर इसे बुरा लगा क्योंकि सत्य है, बुरा लग ही जाएगा क्योंकि झूठ में चाल है, तो यही लेके साथ में जाना है। हाँ? कल कोई यमराज पूछे कि भैया क्या किए तो बोले ही खाए, क्या किए तो क्या